जो अभी उन्होंने डोमेस्टिक सीज़न प्लान किया है, जिसका हमने काफ़ी दिन पहले जिक्र भी किया था, कि 1 सितंबर को शुरू होना है और 5 अगस्त 2025 में ख़त्म होना है सीज़न। 5 अगस्त को जब वो ख़त्म होगा तो इसका मतलब ये है कि लगभग 3 हफ्तों के बाद आपका नया सीज़न 1 सितंबर से दोबारा शुरू हो जाएगा। और जो उसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है कि वो जो 4 डे टूर्नामेंट सबसे आखिर में है, उसके बारे में अब तक जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि शायद वो उनको ठंडे इलाकों में करवाना चाहते हैं, यानी कि हिली एरियाज़ में जाएंगे ताकि मौसम थोड़ा। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपके 4 डे टूर्नामेंट का मतलब ये होता है कि आप पूरे मुल्क में खेलते हैं। आपको बाज़ जगह पर पिचेस मिलती हैं जो फास्ट बॉलिंग के लिए अच्छी होती हैं, बाज़ जगह पर आपको मिलती हैं जो बैटिंग के लिए अच्छी होती हैं, बाज़ जगह पर आपको मिलती हैं जो स्पिन बॉलिंग फ्रेंडली होती हैं। तो आपकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं एक सीज़न में मुख्तलिफ़ किस्म की पिचेस के ऊपर कंडीशंस में खेलकर। तो जब आप सीज़न को एक ही जगह पर ले जाते हैं और उसमें आप 3-4 महीने के क्रिकेट कराते हैं, तो आप इसका मतलब ये है कि बाकी तमाम कंडीशंस जो हैं उनको आप कलअदम कर रहे हैं। क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है। आप देखें कि अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में आपको कुछ और किस्म की पिच मिलेगी, आपको ब्रिस्बेन में और किस्म की है, मेलबर्न में आ जाएंगे और किस्म की है। जब आप आप लाहौर में खेलें, आपकी कदाफी स्टेडियम की पिच का बिहेवियर और होगा, रावलपिंडी में खेलेंगे और होगा, आप कराची में खेलेंगे कुछ और होगा। इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, 9-10 वेन्यूज़ उन्होंने एक्सप्लोर किए, मुख्तलिफ मकामात के ऊपर मुख्तलिफ रवैये रहे पिचेस के। तो आप जब तक स्किल्स अपनी डेवलप नहीं करेंगे, एक अपने प्लेयर्स को इस तरह का नहीं बनाएंगे कि वो हर तरह की कंडीशंस को अडेप्ट कर सकें और फिर परफॉर्म कर सकें, तो फिर आपके लिए मुश्किलात होती हैं। और गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान ने ये देखा है कि हम अपनी सारी की सारी क्रिकेट ले जाते थे सिंध में, कराची में सारे पाकिस्तान के ज़्यादातर मैचेस होते थे फर्स्ट क्लास के। उसका नतीजा क्या निकला है कि वहाँ पर जिस किस्म के पिचेस हैं उस किस्म के प्लेयर्स जो हैं वो तो आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। अब वहाँ पर पिच के मुताबिक चूँकि पिच कुछ ज़्यादा ऑफ़र कर रहा है, तो अगर कोई उतना बासलाहियत नहीं भी है तो बवजह पिच उसको फ़ायदा मिलेगा और वो आउट करेगा या रन्स बनाएगा। लेकिन जब वो हाईएस्ट लेवल पर उसको मौका मिलेगा तो उसकी कारकर्दगी का मयार आपको वो नज़र नहीं आएगा। आपको लगेगा यार इसने 40-50 आउट कर लिए फर्स्ट क्लास में, फिर आप कहेंगे आपका फर्स्ट क्लास का मयार ठीक नहीं है। मसला फर्स्ट क्लास के मयार का सिर्फ नहीं है, मसला ये है कंडीशंस का है। मसला ये है कि आप ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। क्या वही खिलाड़ी जो कराची में खेल रहा है, कराची की चंद पिचेस पर खेलेगा, वो लाहौर में आएगा, मुल्तान में आएगा, फैसलाबाद में खेलेगा, तो क्या अगर वो इतना अच्छा है, अगर फास्ट बॉलर है या स्पिनर है, वो कराची में आउट कर रहा है, वो फिर यहाँ पर भी आउट करेगा। यहाँ से वो पिंडी की तरफ जाएगा, ठीक है, और स्टेडियम्स की तरफ जाएगा तो वहाँ पर भी आउट करेगा। लेकिन अगर वो सारे का सारा सीज़न एक मखसूस कंडीशंस पे खेलेगा तो उसके लिए वही कंडीशंस को सूट करनी होंगी, वो आउट किया जाएगा या रन्स किया जाएगा। लेकिन जब वो इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा कंडीशंस डिफरेंट होंगी, तो फिर आप कहेंगे कि हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मयार ठीक नहीं है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मयार अगर ठीक नहीं है वो एक वजह है, लेकिन जब आप उसकी ज़िमनी चीज़ें देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो फिर आपको लगेगा कि कहाँ कहाँ ख़राबियाँ। और अगर आप पूरे का पूरा अपना 4 डे सीज़न हिली एरिया में ले जाएंगे जहाँ पर के मौसम से बचने के लिए, तो क्या आप ये ठीक है कि सख्त मौसम में नहीं हो सकता, लेकिन क्या जिन कंडीशंस में आप क्रिकेट कराएंगे क्या वहाँ पर प्लेयर्स की जो असल सलाहियतें हैं उनका इम्तहान होगा। स्किल डेवलपमेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसमें एक हिस्सा है, अगर आप उसको नज़रअंदाज कर देंगे तो फिर नंबर ऑफ़ मैचेस करवाना अगर आपका मकसद रह जाएगा तो फिर आप क्रिकेट की क्वालिटी को तो इंश्योर नहीं कर पाएंगे। इससे एक और भी नुकसान हाफिज़ साहब हो सकता है कि इंजरी के भी खदशात बहुत ज़्यादा होते हैं। कितनी ज़्यादा क्रिकेट होगी तो एक वर्कलोड और उसके बाद इंजरीज भी उतनी ही ज़्यादा होती हैं। डेफिनेटली देखें एक तो इंसान है ना, इंसान है जिनका आप वर्कलोड मैनेज करने की बात करते हैं। ग्राउंड्स भी है ना, एट सेम टाइम उन वेन्यूज़ के ऊपर जहाँ पर क्रिकेट होनी है, जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो लोग पिच बना रहे हैं, आपका वर्कलोड उसका भी तो है ना। अगर आप बाहर से किसी क्यूरेटर को ये बुलाते हैं इसलिए क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल कबल एक ICC के जो एंडी एटकिंसन हैं, जो उनके पिच कंसल्टेंट है मेरा ख्याल, उनको बुलाया था। उन्होंने जो रिपोर्ट किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको शाया कर देना कि उनकी क्या सिफारिशात थी कि उन्होंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ टेस्ट वेन्यूज़ को जब विज़िट किया, दौरा किया, जायज़ा लिया, जो उनकी मालूमात थी और उसकी बुनियाद के ऊपर जो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिफारिशात जमा करवाई वो क्या थी। जो बताया जाता है उसमें एक चीज़ ये थी कि इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपके टेस्ट देखें, आपने इतनी सारी क्रिकेट लिख ली है, फिर आपने इसी जो आपके टेस्ट सेंटर्स हैं
बुनियादी तौर पर 3 ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, उसमें एक कराची है, एक पिंडी है और एक लाहौर है। और इन्हीं टेस्ट वेन्यूज़ के ऊपर अगर आप फर्स्ट क्लास मैचेस भी कराएंगे, आप देखिए डोमेस्टिक भी है, फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल भी है, क्रिकेट भी है, PSL भी है, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट भी है हाँ। ना, सेम टाइम आपने इंटरनेशनल क्रिकेट भी होस्ट करनी है, बिल्कुल। तो फिर क्या पिचेस की क्वालिटी वो होगी कि वो जो आपको इंटरनेशनल लेवल पर, इवन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें माली एतबार से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़वायद होते हैं, वो है पाकिस्तान सुपर लीग। आप उनके लिए भी तो आपको ऐसी पिचेस चाहिए ना कि जो मतलब हाई स्कोरिंग हो, जहाँ पर रन्स आएँ, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट हो। तो ये सारे पहलू भी हैं देखने को। हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई इसका एक तो हाफिज साहब आपको याद होगा हम बहुत बात इस पॉइंट पर भी करते हैं कि हमें मज़ीद स्टेडियम्स की भी ज़रूरत है। हमने अक्सर औकात इस पर बात की है कि हमें पेशावर से लेकर तमाम उन जगहों पर जहाँ पर हमारे पास एक प्लेटफॉर्म, एक जगह मौजूद है और हमने वहाँ पर कभी उन स्टेडियम्स को देखा ही नहीं है, हमें वहाँ पर भी क्रिकेट बहाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फ़र्स्ट क्लास डोमेस्टिक इसके लिए तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम मूव कर सकते हैं। वहाँ के लोगों का भी दिल करता है करीब से मैच देखने का। देखिए बात यह है कि एक तो नए जो वेन्यूज़ हैं वो होने चाहिए शामिल सिस्टम में, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि मुल्तान, फैसलाबाद जैसे जो स्टेडियम्स हैं हम इनको कैसे इनकी जो कैपेसिटी है या इनकी जो सहूलियात उनको बेहतर बनाया, वहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा से शुरू करें। वहाँ पे होटल्स होने चाहिए। 2014-15 में एक तजवीज़ थी, मेरा ख़्याल है कि शायद उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के। उनके दौर में एक तजवीज़ थी कि एक स्टेडियम लाहौर में, ये जो एयरपोर्ट का एरिया है, वहाँ पर तामीर किया जाए नया स्टेडियम बिल्कुल। उससे एक सहूलत ये होगी कि वहाँ पर होटल्स भी हैं, बन रहे हैं, मेरा ख्याल ये बना हुआ है, 1-2 बन रहे हैं, कि खिलाड़ी जो हैं, एक तो वो शहर से बाहर होगा थोड़ा, चूँकि ये बहुत शहर के अंदर है, वो थोड़ा सा बाहर होगा, तो जो ट्रैफिक के हवाले से मुश्किलात होती हैं वो नहीं होंगी अगर स्टेडियम वहाँ पर चला जाता है। एक स्टेडियम के बारे में सुना गया था कि वहाँ पर बनाएगा, अब वो मेरा ख़्याल है कि शायद उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं है। अब इसको वैसे भी 8-9 साल गुजर चुके हैं इस बात को। अगर वहाँ पर स्टेडियम इनिशिएट किया जाता, उस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए काम किया जाता, तो आज हो सकता है लाहौर में एक और स्टेडियम होता। वैसे लाहौर को ज़रूरत है, क्योंकि आप लाहौर के इर्द गिर्द के जो शहर हैं जो करीब करीब लगते हैं, इसके जो 50-50, 60-60 किलोमीटर के फासले पर हैं, मोटरवे बनने से जब आपके हाईवेज़ बने हैं तो सफ़र थोड़ा आसान हुआ है। इवन आप सियालकोट की बात करते हैं या आप इधर निकल जाएं साहिवाल वाली साइड पे, तो लोग बहुत दूर से आते हैं स्टेडियम मैच देखने के लिए। तो आपके 2 स्टेडियम्स हों तो कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी, तो ये जो दूसरे शहरों से आने वाले लोग हैं इनके लिए भी एक मौका मिलेगा कि 30,000 अगर आपका 60,000 का स्टेडियम होगा तो डेफिनेटली फिर लोग इर्द गिर्द से भी देखने के लिए आएंगे। हाफिज़ साहब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि कज़ाफ़ी के अंदर हमारे पास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। जब वहाँ पर स्पेसिफिकली इंटरनेशनल मैचेस हो रहे होते हैं तो वो भी अफेक्ट होते हैं उसकी वजह से। तो आपको इन चीज़ों को भी देखना है कि आप यू शुड हैव प्लान बी एंड यू शुड हैव अनदर ऑप्शन एज वेल। देखिए वो एक बिजनेस एक्टिविटी है। अब वो चूँकि उनके बंद होने की जब मैचेस हो रहे होते हैं तो वजह और है, लेकिन यकीनी तौर पर जब आप कोई एक नया स्टेडियम तामीर करेंगे तो उसमें आप ये तमाम चीज़ें ज़ेरे गौर लाएंगे कि वहाँ पर एक फेस्टिविटी को आप कैसे कर सकते हैं, मतलब एक मेले का समा कैसे हो सकता है वहाँ पर। वो चूँकि वो स्टेडियम पहले बना, उस दौरान कुछ हालात ऐसे हुए, उसकी तमाम मामूल की सरगर्मियों को रोकना पड़ा। जिन लोगों ने वो दौर देखा हुआ है कि वहाँ पर आप बिल्कुल आज़ादाना तौर पर जाते आते थे, कोई रुकावट होती नहीं थी, जो कि इन दिनों जिसका हमें सामना करना पड़ता है, तो वो जो एक रिवायती स्टेडियम का माहौल होता है जैसे दुनिया भर में होता है, कदाफी स्टेडियम में बिल्कुल वैसे ही होता था। तो अब अगर आप एक नया स्टेडियम बनाते हैं, इस्लामाबाद में भी हमने सुना काफ़ी मरतबा कि वहाँ पर भी एक स्टेडियम की बातचीत चल रही है, तो अगर इस वक्त आप नया स्टेडियम बनाएंगे तो फिर आप जो दौरे जदीद के जो तकाज़े हैं उनको लाजिम तौर पर मद्देनज़र रखा जाएगा। और अगर आप इसके अलावा जो पाकिस्तान की दीगर ज़रूरियात हैं जिनसे हमने निमटना होता है, जिन हालात से गुजरना होता है, तो आप उसको भी यकीनी बना सकते हैं कि वहाँ पर अगर आप एक फेस्टिविटी का माहौल बनाना चाहते हैं, उसके एम्बियंस को ठीक करना चाहते हैं, माहौल उसका इतना अच्छा रखना चाहते हैं कि जो पब्लिक या स्पेक्टेटर फ्रेंडली हो, तो वो आप उन तमाम टूरिस्ट हैं। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली ना, देखें बाहर से भी लोग आएंगे। अल्लाह करे कि जैसे चैम्पियंस ट्रॉफी है 2025 की, ये पाकिस्तान में होनी है, पाकिस्तान में हो, और वो लोग जो पाकिस्तान नहीं आए हैं गुज़िश्ता कई बरसों से बिलखुसूस क्रिकेट देखने के लिए, वो पाकिस्तान आएंगे, तो जब वो लाहौर में, रावलपिंडी में या कराची में जहाँ जहाँ जाएंगे तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ और बदला हुआ पाकिस्तान देखेंगे। जब वो लाहौर, जब कोई शख्स आएगा, कोई शख्स बाहर से आएगा और वो यहाँ पर घूमेगा, वो मुख्तलिफ शहरों में, इस शहर के अपने फ्लेवर्स हैं ना, इस शहर के अपने जायके हैं। मतलब अगर आप
ओल्ड सिटी में जाएंगे, आप पुराने शहर में जाएंगे, आपको एक और लाहौर नज़र आएगा, ठीक है। आप स्टेडियम की साइड पर आएंगे, आपको एक मुख्तलिफ लाहौर नज़र आएगा। आप पॉश एरियाज़ में जाएंगे, आपको एक और लाहौर नज़र आएगा। आप प्लेइंग एरियाज़ में जाएंगे जो यहाँ के हैं, वहाँ पर आपको कोई और लाहौर नज़र आएगा। तो इस शहर के मुख्तलिफ जो है रंग हैं, तो जब तक कोई आएगा नहीं उसको पता नहीं चलेगा। अल्लाह करे कि वो 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में हो, और वो लोग जो पाकिस्तान नहीं आए हैं गुज़िश्ता चंद बरसों में, किसी भी वजह से नहीं आ सके हैं, अब वो आएँ तो वो खुद देखेंगे कि असल में यहाँ पर लोगों से मिलना जुलना जो है ना, ये आपके, आप देखें जब आप बाहर निकलेंगे ना, आपको खिले चेहरे के साथ, आपको मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कोई बंदा, आप अगर कोई आप गैर मुल्की हैं, चाय पीने के लिए किसी जगह पर चले गए हैं, तो वो आपको इस तरीके से ऑनर करेगा कि आपसे चाय का बिल नहीं लेगा, और आपको बड़ी अच्छी सी तो पाकिस्तान की आपको पता है बड़ी फैंटास्टिक है, तो वो जब आपको मिलेगी, आप लस्सी के लिए जाएंगे, जो रिवायती खाने हैं, मतलब आप कोई सुबह के टाइम के नाश्ते के वक्त में अगर आप चले जाएंगे, गवाल मंडी चले जाएंगे, वहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के खाने मिलेंगे। तो वो लोग आपको, पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं जो बिल नहीं करते हैं जो बाहर से, और इस वक्त में जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होगी ना, जहाँ एक अलग समा होगा, तो वो लोगों को बदलेगा मंजर। तो वो बात ठीक है, अगर नए स्टेडियम्स पाकिस्तान की ज़रूरत है और बनने चाहिए, सिर्फ क्रिकेट के नहीं बनने चाहिए, आपको एथलेटिक्स की तरफ, आपको पाकिस्तान में ये फुटबॉल का स्टेडियम है, ये पंजाब फुटबॉल स्टेडियम, और वो अकेला फुटबॉल का स्टेडियम नहीं है, वहाँ पर आपका एथलेटिक्स भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रग्बी के मैचेस भी वहाँ पर होते हैं। तो पाकिस्तान को अपने एक जो खेलों से मोहब्बत करने वाला मुल्क है, मुख्तलिफ खेलों से, उसका जो माहौल है वो बनाना पड़ेगा। और राना मशहूर साहब तकरीरें काफ़ी कर रहे हैं, उनसे चाहिए, वो खासा तजर्बा भी है, वो जो एक पौधे के पीछे पड़े हुए हैं, अब और पौधे लगाने की तरफ भी तवज्जो दें। पूरा बागीचा बनाने की जरूरत है, जैसे और पौधा लगा के भूल ना जाएं। हाँ बिल्कुल, बाद में पानी भी देना पड़ता है, उसको पानी देना पड़ेगा, उसका ख्याल रखना पड़ता है, उसकी पूरी एक परवरिश है। और जैसे हाफिज साहब मतलब हमारे यहाँ पे गमला लाएंगे नहीं, मैं पौधा ला गया, 8 साल बाद आगे देखांगा ना क्या हाल है। तो इस तरह की सूरत हाल एग्जैक्टली नहीं होनी चाहिए, जैसा हाफिज साहब ने कहा कि हमें क्योंकि देखिए जब अरशद नदीम आए हैं, जिस तरह का वेलकम उनको मिला है, मेरी दिली ख्वाहिश है कि हमारी हुकूमतों को भी इसी तरह से एजाज़ हासिल हो कि उन्होंने कितने सारे एथलीट्स बनाए हैं, कितने सारे प्लेयर्स बनाए हैं। जो आज हम तारीफ़ अरशद नदीम की कर रहे हैं, वो तारीफ़ हम अपनी हुकूमत की करें, हम अपने स्पोर्ट्स बोर्ड की तारीफ़ करें कि इन्होंने इतने सारे प्लेयर्स निकाले हैं, कहाँ कहाँ से इन्होंने प्लेयर्स उठाए हैं, उनको बनाया है, उनकी सलाहियतों को निखारा है, और उसके बाद उनको एक इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज़ करवाया।